निकाय चुनावों को लेकर के आजाद भारत समाचार की टीम के सर्वे में प्राथमिक अस्पताल की मिली लापरवाही। टीके गुट है, टीके पालीवाल गुट, उसी की सत्ता रही है। उसने ना तो पिछले 70-75 साल से पोखर तालाबों की साफ सफाई कराई है। 2 बार यहाँ डिग्री कॉलेज आया, ना डिग्री कॉलेज को बनने दिया है। यहाँ पर मंडी आई, ना मंडी के लिए उन्होंने जगह दी। यहाँ पर बिजली घर भी आया, बड़ा बिजली घर था, उसको भी उसरे के लोगों ने ज़मीन दी, वहाँ पर बन पाया वो, लेकिन यहाँ नहीं बनने दिया। हमारे साथ में और भी ग्रामीण इस जगह पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी निकाय चुनाव को लेकर के क्या क्या भूमिकाएं रहेंगी, क्या क्या उनके कार्य रहेंगे। सर, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम ऊधम सिंह है, जट्टारी में रहता हूँ मैं। आप निकाय चुनावों को लेकर के किस किस मुद्दे पर वोट करेंगे? देखिए, मुद्दे की बात तो ऐसी है कि ये जनता जनार्दन है, जो बढ़िया काम करेगी उसको जिताएगी, और जो 15 साल तक वो काम करते आ रहे हैं उनको जिताया, और वो काम ठीक नहीं कर रहे तो जनता उनको हराएगी। आपकी जो काम बढ़िया करेगा उनको जिताएगी। 15 सालों में क्या काम ठीक तरीके से नहीं हुए हैं? क्या काम ऐसे रहे जो? देखिए, मेरा गांव बड़ी नांगर कला है। मैं 15 साल से जट्टारी में आके रहता हूँ। मेरे पास आज तक तो ना तो कोई नल लगा वहाँ पे, ना कोई खरंजा। इतने पानी में निकल के वहाँ जाना पड़ता है मुझे। मेरी कोई आतला कोई सुनवाई कैसे हुई बताइए? तो मैं ना वहाँ का लाइट की भी व्यवस्था है कोई, तो बताइए मैं किसी कहूँ? मुझे खुद ही मेरे साथ में मतलब कोई फायदा नहीं हुआ तो बताओ मैं क्या करूँ? आप प्राथमिक अस्पताल में खड़े हैं, अगर हम इसकी बात करें, इसकी किस तरीके से हालत चल रही है? देखिए, ऐसा है कि कुत्ता खा जाता है अस्पताल में, मतलब को हम किसी को कुत्ता खा जाता है तो हमें इस अस्पताल में आते हैं हम, तो यहाँ तो कुत्ता काटने की कोई इंजेक्शन है नहीं, हमें टप्पल जाना पड़ता है। तो इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं कि वो जो हमें टप्पल जाना पड़ता है हमारे टोंड एरिया के लिए, बताइए सुविधा यहाँ पर नहीं है, जो हमको टप्पल भागना पड़ता है, तो ये हमारे यहाँ टोंड एरिया में होना चाहिए। नाम क्या है? और मेरा नाम जगदीश सिंह अत्री है, मैं जट्टारी का रहने वाला हूँ। और ये जो यहाँ आप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की जो आप शिकायत कर रहे हैं, इसके बराबर में ही हम पटेल स्मारक इंटर कॉलेज की बहुत सारी जगह है, उसमें डेली शाखा लगाते हैं। ये जो आप अस्पताल के सामने साफ सफाई देख रहे हो, ये हमारी आरएसएस की टीम ने यहाँ पर बहुत सारा काम किया। एमपी एमएलए को बुलवाया, तब वो थोड़ा सा बजट दे गए, तो इसकी इंटरलॉकिंग हो गई है, जिसकी वजह से आपको ये इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। नगर निकाय के द्वारा इसमें कोई भी कार्य नहीं कर रहा है? साफ सफाई के कर्मचारी वगैरह? नगर निकाय का कोई भी कर्मचारी कभी भी, हमने यहाँ पे हम वर्षों से शाखा लगा रहे हैं, कभी भी यहाँ पे कोई सफाई करते हुए नहीं देखा है। इससे भी बुरी हालत जो वेटनरी हॉस्पिटल है, आप उसकी बिल्डिंग को जाके देखेंगे तो उसमें से सभी चौखट, जंगला, गेट फेट सब गायब हैं। कभी भी वहाँ पर डॉक्टर नहीं आता है, ना कोई वहाँ सफाई है। वहाँ पर जुआ खेलते रहते हैं, और जो वैसे हैं आदमी शराबी, वो अंदर बीच बैठ के उसमें पार्टी मनाते हैं। अस्पताल में कोई भी डॉक्टर कर्मचारी नहीं रहता है। यहाँ पर जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, इसमें तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल रहती है, नर्सेस भी रहती हैं, और यहाँ पे वैसे भी कर्मचारी रहते हैं जो रात में भी यहाँ पे डिलीवरी करते हैं। कई बार हम यहाँ सुबह आते हैं जैसे 5 बजे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है गाड़ी वाहन खड़ी रहती हैं। तो हम जब उनसे पूछते हैं कि भैया कैसे, तो बताते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे जी डिलीवरी हुई है, एक बच्चा हुआ है। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे गरीब भाइयों को यहाँ पे बहुत सहज सुविधा मिल जाती है। अगर हम बात करें इस बार चुनाव को लेकर के जी, तो आप किन किन मुद्दों पर वोट करेंगे? कौन आपका पसंदीदा चेहरा रहेगा? देखिए, अब तक हमारी नगर पंचायत जट्टारी के अंदर 45 वर्ष से कंटिन्यूअस हमारे यहाँ पर एक टीके गुट है, टीके पालीवाल गुट, उसी की सत्ता रही है। उसने ना तो पिछले 70-75 साल से पोखर तालाबों की साफ सफाई कराई है। 2 बार यहाँ डिग्री कॉलेज आया, ना डिग्री कॉलेज को बनने दिया है। यहाँ पर मंडी आई, ना मंडी के लिए उन्होंने जगह दी। यहाँ पर बिजली घर भी आया, बड़ा बिजली घर था, उसको भी उसरे के लोगों ने ज़मीन दी, वहाँ पर बन पाया वो, लेकिन यहाँ नहीं बनने दिया। यहाँ पर उनके कार्यकाल में एक टंकी बनी है, बहुत बड़ी यहाँ पर टंकी है, मेरे दिमाग से हमारे ज़िले में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की टंकी है वो, उसका नाम है, लेकिन एक भी दिन उसका पानी जनता की सेवा में प्रसारित नहीं हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पानी के उसमें से, नलों में से पानी निकाल के उसकी जाँच करा लें। अगर कोई भी ये सिद्ध कर दे कि इसमें से एक भी बार पानी चला है, तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा दें, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार। मोदी जी का तो कहना है कि स्वच्छ भारत
अभियान उन्होंने चलाया है, लेकिन स्वच्छता का अगर हम बात करें जट्टारी के अंदर तो स्वच्छता किस तरीके की है? स्वच्छता को लेके अगर आप बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अभी मकान आए काफ़ी लोगों के लिए, राशन कार्ड है, राशन जो गवर्नमेंट देती है उसमें सब में टोटली खलीफाई है। जब प्रजा को और कर्मचारी को ये मालूम पड़ जाए कि हमारा राजा चोर है तो फिर वो कर्मचारी ना उससे दबते हैं ना डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एडमेंट करेगा तो हम इनकी बहुत सारे लीक पॉइंट है उन्हें खोल सकते हैं। तो इस वजह से कर्मचारी जब उनसे डरते दबते नहीं है तो यहाँ साफ सफाई कैसे होगी? आप अगर नगर पंचायत में आप घूम के आप भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आई जट्टारी में, ये हवा चल रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ धन्ना सेठों को ऐसों को भी दी गई जो उसके हकदार नहीं थे, और जो हकदार थे उनसे रिश्वत लेकर के काम किया गया। बिल्कुल ये बात सत्य है। अगर आप ये अपना चैनल वैनल बंद करके आप अगर साफ तरीक़ा से वहाँ बैठे हैं और देखें तो आप ये पाएंगे कि जो लोग गाड़ी है, जिनके पास मोटरसाइकिल है, कलर टीवी है, 25,000 का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो राशन भी ले रहे हैं और उनके मकान भी बने हुए हैं, उन पर ज़मीन भी है, घर में 2-2 सरकारी नौकरी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सबको मकान मिला है। लेकिन मैं आपको ऐसे व्यक्ति भी दिखा सकता हूं जिन पर रहने के लिए जगह नहीं है, उनका टूटा फूटा मकान है, किराए पे रहते हैं, उनको एक भी पैसा नहीं मिला है। और जिनके भी मकान बने हैं, मैं ये कह रहा हूँ शायद ही कोई भगवान की कृपा जिस पर हो, जो ज़्यादा ही बड़ा इनका चाटुकार है, उसकी तो मैं कहता नहीं हूँ, या कोई विकलांग है उसको मिल गया हो, अदरवाइज सबसे 10 से लेके 20,000 के बीच में सबसे इन्होंने पैसे लिए हैं। ये बात 100% सत्य है, भले ही आप उसकी CBI जांच करा लो। जगह जगह अगर हम फादलपुर की बात करें, हम जट्टारी की बात करें, काफ़ी लोगों का कहना है कि अगर हमने इस खरंजरे का निर्माण जो है हमने किया है अपने पैसों से, जगह जगह लट्ठे पे लाइट, फादलपुर जो गांव है उसके अंदर अपने पर्सनल पैसे से, अपने पैसे से उन्होंने लाइटें लगवाई हैं। तो नगर निकाय क्या कर रहा है इस बार? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, नगर पंचायत के जो मालिक होते हैं वो होते हैं SDM, और DM पूरे ज़िले के मालिक होते हैं, CM पूरे प्रदेश के मालिक होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी आके मौजूदा स्थिति में लट्ठाओं पर लाइट लगी हुई है, आप उनकी पर्ची निकलवाएं कि कितने पैसे वाली ये लाइट लगी हुई है। आप देखेंगे लाइट की जो है कीमत लिखी हुई है 4850 रुपये, और लाइट लगी हुई है 700-800 रुपये वाली। किसी भी लाइट को उतरवा के देख लीजिए, उसमें भी इतना नखड़ा है कि अगर तुम उनके गुट में उन्हें ब्यूट देते हो तो तुम्हारे लट्ठे पर लाइट लगेगी, अगर तुम उनसे विपरीत चलते हो तो तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं लगेगी। इस प्रकार से बहुत सारी लाइट हैं जब जैसे आपस में जब थोड़ा पार्टी बंदी पड़ जाती है तो लोगों ने अपने निजी पैसे से लगाई हैं। अब हमारा एक नया लड़का है, प्रदीप बंसल है उनका नाम, वो उनको इलेक्शन लड़ने की चॉइस जगी तो बहुत सारी टूटी हुई पुलियाँ, बहुत सारे उखड़े हुए खरंजे, बहुत सारे लट्ठों पे लाइट, कई जगह पे नल उन्होंने, और दवाई का छिड़काव, साफ सफाई का काम प्रदीप बंसल ने अपने निजी पैसे से कराया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप किसी भी कॉलोनी में जाकर आप पब्लिक से ले सकते हैं। मैं उनके बारे में कोई उनकी गवाही नहीं दे रहा, उनकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जो आदमी जैसा करता है उसके बारे में जनता बोलती है। अगर मैंने जितना भी वर्ड बोला है उनके बारे में अगर जनता ना बोले तो मैं उसका गुनहगार हूँ, आप जो दंड देंगे मैं भुगतूंगा। अगर हम तीनों प्रत्याशियों में आकलन करें शिक्षा के क्षेत्र में तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे आप शिक्षा से मतलब है, चेयरमैन का कर्तव्य होता है प्राइमरी स्कूलों में जाए, उनको देखे कि कैसे चल रहे हैं, जितने भी इंटर कॉलेज हैं उनमें प्रिंसिपल्स और टीचर्स के साथ मीटिंग करें और पूछे कौन कौन बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनके लिए कैसे हम अलग से ट्यूशन की व्यवस्था करें, या कौन कौन फीस नहीं दे पाते, अगर पढ़ने में अच्छा है उसके लिए हम सामाजिक लोगों से मिलकर कैसे कैसे उनकी फीस की पूर्ति करें। ऐसा कोई भी काम पूर्व के किसी भी नगर पंचायत के अध्यक्ष ने नहीं किया है। आप किसी भी स्कूल में जाके जानकारी कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको पूर्ण सत्य बता रहा हूँ। लेकिन अब जो ये प्रत्याशी हम जिसको अब सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, प्रदीप बंसल, उनसे अगर आप किसी भी समस्या के बारे में कहो तो वो तत्परता से उसको लेते हैं और उसको पूरा करने के और उस समस्या के निराकरण के लिए अपनी निजी पूंजी, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन आदमी है, पैसे वाले आदमी है, वो जनता की समस्या को अपने निजी पैसे से भी दूर करने के लिए पूरी चेष्टा रखते हैं, प्रयास करते हैं, और जहाँ तक होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। मैं उनके जो है इस प्रयास को बार बार सराहना करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार का हम ये चाहते हैं
कि भविष्य में ऐसा ही हमें चेयरमैन मिले जो हमारी नगर पंचायत का बढ़िया से बढ़िया देखभाल कर सके, जनता की सुने, जनता के बीच में बैठे उठे, जनता की माने और जनता में कौन कर्मचारी क्या कार्य कर रहा है इसकी निगरानी रखे और भ्रष्टाचार को ख़त्म करे। और जो हमारे ये पोखर तालाब 70 साल से सड़ रहे हैं, जिनमें मच्छी के बच्चे छोड़ो वो भी मर जाते हैं, इनकी साफ सफाई हो, तो इनका सौंदर्यीकरण हो, विद्युतीकरण हो, इनके ओर पास वृक्षारोपण हो। हमारी जितने भी चकमार्ग हैं वो छूटें, सब चकमार्गों के ओर पास भी वृक्षारोपण कराएं। और हमारे जो स्कूलों की टूटी फूटी जहाँ कहीं भी ऐसी व्यवस्था है उसमें भी सुधार किया जाए। बच्चों में जो है एक कंपटीशन रखवाया जाए वर्ष में एक बार अपनी अपनी क्लासों का, जिससे कि बच्चों में एक पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा हो। और जो है अगर हम कूद के मामले में बात करें तो इस क्षेत्र में हर बार डिमांड उठती है कि एक मैदान जरूरी है। उस मैदान के बारे में आप क्या कहेंगे? कोई सरकारी अफसर इसमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई नेता इस बारे में बात नहीं करता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में मैं ये कहूँगा, हमारे यहाँ पहले से ही जमींदार प्रथा रही है और जमींदार लोगों की से जैसे ज़मीन छूटी, क्योंकि जो रूल आया कि ज़्यादा ज़मीन वो इतने से ज़्यादा नहीं, 60-70 बीघे से ज़मीन ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, तो उन पे कानून के हिसाब से तो ज़मीन रिकॉर्ड के अनुसार है 70 बीघे, लेकिन कब्जा उन्होंने 150 बीघे ज़मीन पर आज भी कर रखा है। ऐसी बहुत सारी जगह नक्शा दुरुस्ती करके लोग खा गए हैं और वो ज़मीन नगर पंचायत की है। आज भी नगर पंचायत की बहुत सारी ज़मीन पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। अवैध स्कूल बना रखे हैं, अवैध बिल्डिंग बना रखी हैं, करोड़ों करोड़ों की भूमि है। अगर हम अधिकारी को लिख के देते हैं तो वो भी चुप साथ जाते हैं और वो नहीं चाहते कि ज़मीन खले। क्यों? मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं अधिकारी भी उसमें दोषी हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं कि पोखर का भी नोयत चेंज कर दी गई है, कहीं पे कोई ग्राउंड बना दिया गया है, कहीं पे पोखर पे अवैध कब्जा पूरी तरीक़ा से कर लिया है। अगर आप आज देखना चाहें तो मैं दिखाऊंगा, पोखर पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। वहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी बिल्डिंग बना ली है, किसी ने दुकान बना लिया है, किसी ने मकान बना लिया है, यानी और उसको जो है वो ढंग से उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे। क्या इस बार सिंबल को लेकर के चुनावी माहौल कुछ बदल सकता है? देखिए, जहाँ तक सिंबल की बात है, मैं पार्टी की वफादारी पे यहाँ पे जो है एक प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ कि जो बीजेपी से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं या जुड़े हुए लोग हैं, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दी। उन्होंने जो दल बदलू हैं, जिनका रिकॉर्ड पूर्व से ही ऐसा है, कभी किसी दल में, कभी किसी दल में, कभी किसी दल में, और मौके परस्त है, उनको ही जो है कुछ महिमा मंडन किया है। उन्होंने लोगों को इधर उधर कुछ खवा पिला दिया है, वो उन्होंने उनका महिमा मंडन किया है। इसी तरीक़ा से आज नगर पंचायत में गलत आदमी को टिकट मिली है, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं, आप कार्यालय पे जा सकते हैं। तो वही कारण है कि बीजेपी का कोई भी कर्मचारी और कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के कारण से हो सकता है कि बीजेपी को आज यहाँ पे हमारे नगर पंचायत जट्टारी में नीचा देखना पड़ जाए, जबकि हमेशा यहाँ से बीजेपी जो है, अगर आप MP MLA या अन्य किसी उसमें वोटों का अगर संतुलन बना के देखें तो हमेशा बीजेपी अग्रम रहती है। जी, ये हमारे साथ मौजूद थे जट्टारी के गद्दावर नेता जगदीश भगत जी।